सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्ना पल्ला मुकेश अन्नी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, कहने के लिए तो ये आम चुनाव है, लेकिन ये आम चुनाव जो है ये खास चुनाव है साथियों। इसलिए खास है कि देश में एक तानाशाही सरकार चल रही है। वो देश को युवा के साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, ये देश की आजादी दिलाने के लिए आपके और हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका और हमारा है, ये देश है साथियों। इसलिए देश के लिए, हम सभी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। जब ये देश आजाद हुआ तो देश में एक लोकतंत्र आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बना के दिए ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश आजाद हुआ और हमारा देश बहुत आगे निकल रहा था, लेकिन 2014 में एक आए और आपको बड़े बड़े सपना दिखाए, आपसे बड़े बड़े वादा किए। वो क्या वादा किए, सपना दिखाए? उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लेके आओ, हम हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपको लगा कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी मिलेगा, आप उनके झांसा में आ गए। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है, हम सरकार में आएंगे तो विदेश से काला धन लाएंगे और हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। आपको लगा कि घर बैठे बैठे 15 लाख रुपया आ जाएगा और आपने उनके झांसे में आ गए। साथियों, आज देखिए हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, हमारे युवा को जवानी निकल रहा है, हमारे युवा को शादी नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी वो आपसे मौका मांग रहा है कि हमको एक बार और मौका दे दीजिए, हमको एक बार और मौका दीजिए, हम फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मोदी जी, आप 75 साल की उम्र में जिस समय में हरे रामा हरे कृष्णा जपना चाहिए, उस समय में आपको देश को चलाना है। और हमारा देश का युवा क्या करेगा? मोदी जी एक योजना लाए, क्या? अग्निवीर योजना, जिसमें हमारे युवा भाई जो है वो सेना में बहाली होंगे और देश के बॉर्डर पे जाके अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो योजना में क्या है कि 18 साल की उम्र में आप अप्लाई कीजिए और सेना में भर्ती होइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। यानी कि सिर्फ 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी कि कोई भी लड़का आज की तारीख में 24 साल 25 साल के बाद शादी करते हैं, वो 22 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। ना ही उनको पेंशन मिलेगा, ना ही सेना में शहीद हुए तो ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा। लेकिन वो 22 साल में रिटायर हो जाए। लेकिन 75 साल के बाद मोदी जी उनको मौका चाहिए। इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। आज आपने देखा किस तरीके से योजना बनाए, आप हमें चंदा दो और हम आपको धंधा देंगे। आपने देखा ना एक बॉन्ड के बारे में, जहां आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े उद्योगपति को करोड़ों का काम दे देना, ठेका दे देना है, 10 रुपया काम 15 रुपया में दे देना है और उससे चंदा लेते रहना है। जो चंदा ना दे उसको ईडी का, सीबीआई का नोटिस भेज देना है ताकि वो डर कर हमको चंदा दे दे। साथियों, इसलिए साथियों, ये देश में लोकतंत्र नहीं है, मोदी जी राजतंत्र लाए हैं। इसलिए हम सभी को लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना है, हम सभी को लड़ाई लड़ना। आप देखिए देश में 2-2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। इसके लिए साथियों, हम सभी को देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने देखा सुना होगा 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा अपने सांसद से कि तुम लोग एक गांव को गोद ले लो। उनके सांसद से एक गांव नहीं सुधरा साथियों, एक गांव नहीं सुधरा।
और जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो गांव का जिक्र करना छोड़ दिया। आप बताइए, ये भाजपा वाले से या उनके सांसद से एक गांव नहीं संभल रहा है तो हमारा देश कैसे संभलेगा साथियों? ये देश कैसे संभलेगा? इस देश में वो नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, भाई को भाई से लड़ाना चालू करेंगे, लेकिन वो आपके साथ न्याय नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ ताकत है, हमारे पास संविधान है, हम संविधान के रास्ते पे चलकर पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों। आज बताइए, लालू जी के विचारधारा पे बिहार में सरकार बना था कुछ महीने के लिए, 17 महीने के लिए। नीतीश कुमार जी महागठबंधन से आकर सरकार बनाए। आपने देखा कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हुआ, आपने देखा कैसे हमारे जाति आधारित गणना किया गया, जिसमें SC, ST, OBC, अति पिछड़ा सबका आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया साथियों, सबका आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उसके बाद आपने देखा कि पूरे बिहार में 5 लाख युवा को सरकारी नौकरी मिला साथियों। इसलिए क्योंकि वो लालू जी का विचारधारा का सरकार था। इसलिए साथियों, मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़िए। हमारे VIP पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और आपका अपना वोट अपने प्रत्याशी के लिए बहन अर्चना कुमारी तो एक एक वोट अपने लालटेन पे डालने का काम कीजिए, 1 नंबर पे बटन दबा के। इसलिए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना के साथ धन्यवाद।